बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामीन खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, 2 दिन पहले अमेरिका के अंदर एक बहुत ही दिलसोज वाक़या पेश आता है जब अमेरिकन एक सर्विंग एयरफोर्स एयरमैन, जो कि एक सीनियर एयरमैन होता है, एरॉन बुशनेल, वो वाशिंगटन डीसी के अंदर इसराइली एम्बेसी के आगे अपने आप को आग लगा लेता है, खुदसूजी कर लेता है। और इस तमाम वाक़यात के दरमियान जब वो अपने आप को आग लगा रहा होता है, मुसलसल चीख रहा होता है कि मैं इस नस्ल कुशी के अंदर और मुलव्विस नहीं हो सकता। अब ये चीज़ें 2 बातों को जन्म देती हैं कि क्या इस वक्त अमेरिका के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उन पे किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है कि वो इस वक्त जो फ़लस्तीन में एक मुसलसल नस्ल कुशी की कैफियत है और जिस तरह से अब फ़लस्तीनियों को भूखा रहने पे भी मजबूर किया जा रहा है, इसका क्या हिस्सा बन रहे हैं वो, चाहते या ना चाहते हुए। और दूसरा जो एक सवाल सामने आ रहा है वो ये है कि क्या अब अमेरिका के अंदर जो उसके मुक़्तदिर इदारे हैं, चाहे फिर वो एयरफोर्स हो या उसकी आर्मी हो या उसकी मेरीन्स या नेवी हो, अब इनके अंदर भी क्या इस वक्त बगावत देखने में सामने आ रही है और बगावत उठ रही है अपने मुल्क के ख़िलाफ़। ये भी एक बहुत अहम चीज़ है जिस पर हम इस वीडियो में बात करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये और आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो मामला कुछ इस तरह है कि इतवार को एक खबर ब्रेक होती है और वो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है कि एक हाजिर सर्विस अमरीकी एयरफोर्स का सीनियर एयरमैन अपने आप को वाशिंगटन डीसी के अंदर इसराइली एम्बेसी के सामने खड़े होकर आग लगा लेता है और ख़ुदसोज़ी कर लेता है। और ये ख़ुदसोज़ी वो अलल ऐलान करता है, लाइव स्ट्रीम की जाती है, उसकी जानिब से ये पूरा अमल लाइव दिखाया जाता है और उसमें वो ये बात चीख के बयान कर रहा होता है कि मैं ये अमल क्यों कर रहा हूँ। उसकी जानिब से मुतवातिर ये चीज़ें बार बार बोली जा रही होती हैं, आई नो लॉन्गर बी कॉम्प्लिसिट इन जीनोसाइड, यानी मैं इस नस्ल कुशी के अंदर मुलव्विस और नहीं हो सकता, इस नस्ल कुशी का और हिस्सा नहीं बन सकता जो कि इस वक्त इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पे की जा रही है। और अमेरिका भी इस फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में इसराइल का न सिर्फ हम प्याला है बल्कि हम निवाला भी है। उसके साथ मुतवातिर तौर पे मुकम्मल सपोर्ट इस वक्त अमेरिका की इसराइल के साथ है। उसके बाद एक अजीब सी कैफियत जो है वो सरफेस करने लगती है और सबसे पहले तो उस शख्स को, जो कि एयरमैन बताया जा रहा है 25 साला एरॉन बुशनेल, उसको सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी जिस तरह के 3rd डिग्री बर्न्स होते हैं उसके अंदर वो अपनी जान की बाजी हार जाता है। और उसके बाद फिर पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत सारे अमेरिकी रोडों पे निकल आते हैं और इस शख्स एरॉन बुशनेल से इजहार यकजहती के तौर पे और इसके लिए दुआइयाँ तकरीबात का अहतमाम करना शुरू कर देते हैं। रोडों पे उसके लिए कैंडल्स जलाना शुरू कर देते हैं और एक मुसलसल तहरीक का आगाज़ जो है फिर वो अमेरिका में शुरू हो जाता है। इसके बाद जो अमेरिकी मुक़्तदिर इदारे हैं वो फिर हरकत में आते हैं और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है कि क्यों हुआ, क्या मामला था। उसके बाद जो चीज़ें सामने आती हैं, अब आपको हम ये बताएं कि ये शख्स एरॉन बुशनेल, जो कि 25 साला एक अमरीकी बताया जाता है, जिसने अपने आप को इसराइली सिफारत खाने के सामने खुदसूजी की, अपने आप को आग लगाई, कौन था? ये 25 साला एक अमरीकी जो कि टेक्सास से ताल्लुक़ रखता था और 2020 में पास आउट हुआ था एयरफोर्स एकेडमी से, अमेरिकन एयरफोर्स एकेडमी से। और इसका जो अब वहाँ पे काम था वो साइबर डिफेंस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट था। आपको बताते चलें कि जो साइबर डिफेंस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट होते हैं इनका काम क्या होता है। एक जानिब तो ये होता है कि ये साइबर इंटेलिजेंस जो कि इस तरह की मालूमात, किसी भी पेशगी हमले की मालूमात फराहम करते हैं। दूसरी जानिब आने वाले जितने भी थ्रेट्स होते हैं उनके ऊपर जो दूसरे ममालिक या दूसरी एंटिटीज़ की जानिब से थ्रेट्स आ रहे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके साथ साथ इनका जो काम होता है उसमें जिस तरह ये ड्रोन्स ऑपरेट किए जाते हैं, उन ड्रोन्स की ऑपरेशन के अंदर भी इनका कुछ खातिर खा जो है वो किरदार होता है, जो ये साइबर डिफेंस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट होते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो मिलिट्री अटैक्स होते हैं, चाहे वो ड्रोन्स के ज़रिए की जाएं या इसके बाद
किसी दूसरे मुल्क में अटैक्स होने के बाद जो उसकी सर्वेलेंस या सैटेलाइट सर्वेलेंस की जाती है, उनकी मॉनिटरिंग के अंदर भी इन साइबर डिफेंस स्पेशलिस्ट का जो किरदार होता है वो बहुत अहम होता है। तो अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये शख्स, ये एयरमैन एक ऐसा शख्स था जो कि एयरफोर्स के साथ साइबर डिफेंस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा था अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर। और उसकी जानिब से फिर जब ये खुद सोजी का मामला आया तो पहले तो उसको ये रंग दिया गया था कि ये एक मेंटली इल या इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, शायद इस वजह से इसने ये हरकत की। लेकिन अब जो चीज़ें इस वक्त पूरे मीडिया पे सरफेस कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ें अब तक जो सामने आ चुकी हैं, इसके दोस्तों के और इसके घर वालों के मुताबिक ये बिल्कुल एक प्रॉपरली साउंड शख्स था, इसका कोई दिमागी तवाज़ुन ख़राब नहीं था। लेकिन इस वक्त जो आम अमरीकियों का सोचने का तरीक़ेकार है वो अब तब्दील होता जा रहा है और अब इस वाक़े के बाद ये चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है पूरी दुनिया पे कि अब अमरीकियों को भी एहसास होना शुरू हो गया है कि हमारे टैक्स के डॉलर से किस तरह से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। और अब बहुत सारे लोग ये बात भी मानने पे मजबूर हो रहे हैं कि गज़ा में इस वक्त जो भी हो रहा है ये जंग नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। एक तरफ तो गज़ा की ज़मीन हथियाने की और दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने की, उनकी नस्ल कुशी करने की, उनकी एथनिक क्लींजिंग करने की जो है ये एक साजिश है जो कि इसराइल इस वक्त भरपूर तरीके से गज़ा के अंदर कर रहा है। इसके बाद अब जो हालात सामने आ रहे हैं, अमेरिकन इदारे पूरे तरह से हिल चुके हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले उर्दन की एक एयरबेस अल-तन्फ एयरबेस पे एक ड्रोन हमला होता है जिसमें 3 अमरीकी मारे जाते हैं और उन अमरीकियों के मारे जाने के बाद, उन अमरीकी फ़ौजियों के मारे जाने के बाद अमरीका जो है वो एकदम से जो है रिटेलिएशन मोड में आ जाता है और उसके बाद फिर काफ़ी सारे हमले देखने में आते हैं जिसमें इराक़ और शाम के मुतअद्दिद जगहों को निशाना बनाया जाता है और भी कहा जाता है कि ये हमले हमने इराक़ी और शामी रेजिस्टेंस फाइटर्स पे किए गए। अब ये चीज़ें हैं कि अब तो अमेरिका के अंदर उसके फ़ौजी ख़ुद अपनी जानें दे रहे हैं, ना सिर्फ जानें दे रहे हैं बल्कि ये चीज़ें वाज़े कर रहे हैं कि इस वक्त हम इस नस्ल कुशी के अंदर किसी भी हवाले से मुलव्विस नहीं हैं और ना होना चाहते हैं। आपको ये भी बताएं कि जब ये शख्स एरोन बुशनेल नामी हीरो जो है, इस वक्त तो हीरो के तौर पे सामने आ रहा है कि किस तरह से इसने फ़लस्तीनियों की हिमायत में अपनी जान जो है वो गंवा दी, लेकिन एक भरपूर किस्म का एक एहतजाज पूरी दुनिया के सामने लेके आया। जब ये इसराइली एम्बेसी के सामने मौजूद होता है, पहुंचता है और उसके बाद सबसे पहले तो ये वहाँ पर चिल्लाता है कि मैं इस वक्त एक अपना भरपूर एक शदीद किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ और फिर उसके बाद ये चीज़ें सामने आती हैं कि किस तरह फिर वो अपने आप को खुदसूजी करता है, अपने आप को जो है वो शोलों में लपेट लेता है। तो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तरफ तो वो अपनी जान गंवा देता है, लेकिन इस शख्स की इस अजीम कुर्बानी के बाद अब ये तमाम आवाज़ें अमरीकी ऐवानों में पहुंचना शुरू हो गई हैं और अब अमरीका को घुटने टेकने पर उसकी आवाम मजबूर कर रही है कि अब तुम इसराइल के किसी भी तरह से इस जंग के अंदर हामी मत बनो, इससे पीछे हट जाओ, वरना जिस तरह से अभी ये एक फ़ौजी अपनी जान से हाथ धो बैठा है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा फिर तबाही अमेरिका के अंदर शुरू हो जाए इस जंग को लेके, जो कि इस वक्त इसराइल और गज़ा के दरमियान चल रही है। तो ये बहुत अहम पेशरफ सामने आई है इस शख्स की कुर्बानी के बाद और हमास की जानिब से भी ये बयान सामने आया है, इसकी कुर्बानी अजीम लफ्ज़ों में लिखी जाएगी, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी भी ऐसा देखने में सामने नहीं आया कि किसी हाजिर सर्विस अमरीकी फ़ौजी की जानिब से अपने आप को नुकसान पहुँचाया गया हो और वो नुकसान फ़लस्तीनियों की हिमायत में देखने में सामने आया हो कि उसने अपने आप को कोई ऐसा ज़रर जानी नुकसान पहुंचाया और उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो एहतजाज, शदीद किस्म का एक एहतजाज था, वो इसे रिकॉर्ड कराना था अपने सिस्टम के ख़िलाफ़ कि किस तरह से अमरीकी अवाम के डॉलर्स, उनके टैक्स के डॉलर्स को इस्तेमाल करते हुए गज़ा की जंग को न सिर्फ भड़कावा दे रहा है बल्कि उसके अंदर अमरीकी अवाम के डॉलर से इमदाद और असलहे की शक्ल में इसराइल को इस वक्त मुकम्मल हिमायत सपोर्ट की जा रही है। तो ये चीज़ें अब तक सामने आ रही हैं कि किस तरह से ये एक फ़ौजी है एरोन बुशनेल, जिसने अपने आप को खुदसूजी की, अपने आप को आग लगाई और एक भरपूर एहतजाज पूरी दुनिया के सामने रख दिया। तो ये था इस वक्त का हमारा मंजरनामा। उम्मीद करते हैं आपको ये मंजरनामा पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक
شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مظلوم فلسطینی بھائیوں بہنوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ مظلوم یمنیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ ناصر۔